Hello students, how are you? Hope you will be fine at home. Today we are going to discuss state of matter. As we know that, as earlier we have read this lesson and about the matter. Now we are going to read state of matter. तो आज हम यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर को रीड करेंगे। हमें पता है कि जो मैटर होता है उसकी तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो इनको हम रीड आउट करेंगे और ये सीखेंगे कि स्टेट कैसी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.9 गिवन है। इस एक्टिविटी में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक पेन है, एक बुक है और एक नीडल है और हमारे पास एक लकड़ी की स्टिक है। तो हमने क्या किया, इनको किसी कॉपी के ऊपर रखकर एक पेंसिल की हेल्प से हमने इनकी शेप को उस कॉपी पे उतार लिया। तो हमने देखा कि जो इनकी शेप है, जो हमने सब्सटेंस यहाँ पर लिए हैं, जैसे ऊपर लिखा है ना, ये बुक है, नीडल है, पेन है, तो हम देखेंगे कि सबकी एक डिफरेंट शेप है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो ये शेप है सबकी एक फिक्स्ड शेप है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हम हैमर की हेल्प से, हथौड़े की हेल्प से हम इन चीज़ों को तोड़ेंगे तो क्या टूट पाएंगी। तो हम इसमें देखेंगे जो शेप होती है, जैसे बुक की शेप है, पेन की शेप है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस पर हैमरिंग करेंगे, हैमर से पीटेंगे, तो चीज़ें ये टूट सकती हैं, लेकिन शेप में चेंज नहीं आएगा। मतलब हम मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर है, मानिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की कोई भी चीज़ है, अगर हमने उसके ऊपर हथौड़ा मार दिया या फिर हैमर बोलते हैं जिसको, हैमर से उसको पीट दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो रेक्टेंगुलर शेप से हमारे पास एक स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। मतलब कि उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन चेंज यहाँ पर एक चीज़ का आएगा कि वो जो रेक्टेंगुलर हमारे पास कोई भी चीज़ है वो टूट सकती है, शेप में चेंज नहीं आएगा। आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि शेप में चेंज कभी नहीं आएगा और चीज़ें हमारी टूट सकती हैं। आगे इसमें लिखा है, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। इसका अर्थ ये है कि जैसे हमारे पास पेन है और ये बुक है, तो क्या हम पेन को अब बुक के अंदर फंसा सकते हैं कैसे भी, यानी बुक के अंदर पुट कर सकते हैं या बुक को पेन के अंदर पुट कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल मान सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई लोहे की चीज़ है, जैसे कि हमारे पास कोई लोहे की रोड है और हमारे पास एक वुडन रोड है। अब ऐसा नहीं है कि जो लोहे की रोड है हम वुडन की रोड में उसको उसके अंदर फिट कर दें, या फिर जो हमारे पास वुडन की रोड है हम उसको लोहे वाली फिट कर दें। यानी आपस में हम डिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका शेप है, जो साइज है, वो एक फिक्स है। तो इसलिए हम आपस में इन चीज़ों को डिफ्यूज नहीं कर सकते। और इसमें आगे है कंप्रेसिबिलिटी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास बुक का है, तो बुक को हम अपने हाथ से कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी शेप एक फिक्स होती है। कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर कंप्रेस ज़्यादा करेंगे तो ये सॉलिड चीज़ें होती हैं ये टूट जाएंगी। जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो टूट जाएगा, लेकिन शेप में चेंज नहीं आने देगा। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसका पॉइंट आप याद रखोगे। उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है,
उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आई बात समझ में आपको? अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, शेप में चेंज उसमें नहीं आएगा। लेकिन हम और अधिक फोर्स लगाएंगे तो जो हमारे पास सॉलिड मैटर है वो टूट जाएगा, लेकिन शेप में चेंज नहीं आने देगा। आगे यहाँ पर कंसीडर द फ्लोइंग, यहाँ पर ए पार्ट है। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई रबर बैंड है। आपको पता है कि रबर बैंड को हम खींच सकते हैं, यानी उसकी शेप में चेंज आ सकता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या वो सॉलिड है, तो इसका आंसर हमें आगे मिलेगा। इसमें बी पॉइंट देखिए, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? हमारे पास घर में शुगर और साल्ट होते हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को हम किसी बर्तन में डाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई जार है या कोई भी बर्तन उसमें डालते हैं, तो जो इनका शेप होता है वो बर्तन के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब ये पूछता है कि यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है, तो क्या ये चीज़ें हमारी सॉलिड के अंदर काउंट की जाएंगी या हम इनको सॉलिड मानेंगे? तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। और सी पॉइंट इसमें ये है, हमारे पास कोई स्पंज है, स्पंज को हम कंप्रेस करते हैं। अब ये पूछता है कि जो स्पंज है वो सॉलिड है या नहीं। तो चलिए जो हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो इनका आंसर ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है A rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. तो हमने ये पढ़ा है सॉलिड स्टेट में कि शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें टूट सकती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो रबर बैंड है उसको हम खींचेंगे तो उसकी शेप में चेंज आ गया, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे, जैसा कि वो स्टार्टिंग में था, तो वो वैसा का वैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेट कोई चेंज नहीं आया है, यानी यहाँ पर शेप नहीं चेंज हुई है। लेकिन जब हम एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, यानी खींचने के बाद भी उसको और खींचेंगे, तो ये टूट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। आगे है फिर जो चीनी नमक वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि चीनी डाल दी हम किसी बर्तन में, उसमें क्या हो गया, उसने उस बर्तन का शेप ले लिया। या हमने उसमें नमक डाल दिया तो नमक ने क्या किया, उस बर्तन का शेप ले लिया। लेकिन जो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, वो शेप उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे कि चीनी के दाने होते हैं, जो नमक के कण होते हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं आया, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप जो चीनी के दाने अपने हाथ पर रखें या उनको हम किसी और जगह पर रखें, लेकिन जो उनका शेप साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए मान सकते हैं कि जो चीनी और नमक है ये भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। आगे यहाँ पर स्पंज का एग्जाम्पल है। जैसे हमने पीछे रीड किया था कि जैसे ही स्पंज को कंप्रेस करेंगे तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो ये पूछता है कि क्या ये सॉलिड है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि स्पंज भी हमारे पास सॉलिड का एग्जाम्पल है। जैसे उसको कंप्रेस करेंगे और छोड़ेंगे तो वो अपनी शेप को वापस गेन कर लेगा। ये भी हमारे पास एक सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एक बार इसको रिवीजन करेंगे कि सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, यानी कि और इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। और जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे
तो चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाएंगी लेकिन कंप्रेस नहीं होंगी। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट। तो आगे हमारे पास है द लिक्विड स्टेट। यहाँ पर एक्टिविटी 1.10 है। हमारे पास पानी है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है और कोल्ड ड्रिंक है। तो जैसे कि हमारे पास लैब में कई टाइप के बीकर होते हैं, कई टाइप की प्रश्नावली होती है, और वैसे ही हमारे घर में होता है कि बाल्टी है हमारे पास, गिलास है, कटोरी है, या कोई भी ऐसा बर्तन है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट शेप और साइज़ के हमें बर्तन मिलते हैं, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे पानी को हमने बाल्टी के अंदर डाल दिया, फिर पानी को हमने गिलास के अंदर डाल दिया, तो आप देखेंगे कि पानी की जो शेप है एक तरफ तो गिलास के जैसी है जब वो गिलास के अंदर है, लेकिन दूसरी तरफ जो शेप है पानी का वो बाल्टी के अकॉर्डिंग हो गया है। यानी कि जो लिक्विड होते हैं वो अपनी शेप बर्तन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी जो भी वेसल में हम उसको डालते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी शेप को बनाते हैं। आगे है फिर डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। देखिए जो वॉल्यूम होगा पानी का, जो पानी का वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो शेप है वो उसकी चेंज होगी। यानी लिक्विड स्टेट की बात करें हम, पानी के एग्जाम्पल को छोड़कर यहाँ पर सीधे लिक्विड की बात करेंगे, तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है उसकी शेप साइज चेंज होंगे और वो एक वेसल के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जब हम ग्लास में डालेंगे या बाल्टी में डालेंगे पानी को, तो पानी का जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसकी शेप और साइज में चेंज आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट में होती है। आगे है फिर व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजिली। हम इस एग्जाम्पल को मानेंगे कि हमारे पास एक गिलास में दूध है और दूसरा गिलास हमारे पास खाली है। तो हमने क्या किया, एक गिलास से दूसरे गिलास में दूध को डाल दिया। तो ये पूछता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं। यस वी कैन डू इट, क्योंकि जो लिक्विड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, कि वो फ्लो कर सकते हैं। तो हम एक गिलास से दूसरे गिलास में उसको डाल सकते हैं। ये बहुत आसानी से होता है। तो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी यहाँ पर रीड करें तो ये होंगी कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कि वो फ्लो कर सकता है लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पर शेप और साइज जो उसकी चेंज होती है वो उस वेसल के अकॉर्डिंग चेंज होंगी जहाँ पर हम उसको डालते हैं। तो अगर रीड करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने यहाँ पर सीखा कि लिक्विड की फिक्स्ड स्टेट शेप होती है और उसका फिक्स्ड लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जैसे कि हमने पीछे बताया है, जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे तो वो कंटेनर में क्या करेगा, उस कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप ले लेगा। जैसे हम गिलास में दूध डालते हैं कटोरी में, तो दोनों में जो शेप है दूध की वो उस बर्तन के अकॉर्डिंग है। आगे फिर लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड हमारे फ्लो कर सकते हैं और अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, लेकिन वो इसलिए वो रिजिड नहीं है, इसलिए वो रिजिड नहीं है और हम उसको इसलिए फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस क्या था, एक रिजिड बॉडी थी, मतलब कि वो सख्त थे, कठोर थे, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स।
The gases from the atmosphere diffuse into dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plants. अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, मान लो कि चीनी है, और हमारे पास लिक्विड है, मान लो कि नींबू का रस है, तो हम इनको आपस में मिला सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में मिल सकता है, लेकिन लिक्विड सॉलिड में नहीं मिलेगा। आपको ये बात याद रखनी है। सॉलिड लिक्विड में मिल सकता है, लेकिन लिक्विड सॉलिड में नहीं मिल सकता। और दोनों को, सॉलिड और लिक्विड को हम लिक्विड में मिला सकते हैं। और आगे है जो गैस होती है, मतलब कि जो हमारे पास मैटर गैसेस फॉर्म में है, हम उसको पानी में मिला सकते हैं। क्यों मिला सकते हैं? क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल सकते हैं। जो उनके पार्टिकल हैं वो आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो गैस हमारी पानी में मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जीव जंतु होते हैं पानी के अंदर, वो सांस लेते हैं। आगे है ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। हम देखते हैं कि पानी में जो मछलियाँ होती हैं या कोई भी जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन ये पानी में घुली हुई मिलती है। मतलब कि जो गैस है वो लिक्विड में घुल सकती है, डिफ्यूज हो सकती है। आगे है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यानी कि यहाँ पर ये लिखा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यानी कि जो डिफ्यूजन का रेट है, मतलब कि बहने का रेट है या फिर मिलने का जो रेट है लिक्विड का, वो ज़्यादा है सॉलिड के कंपेयर में। This is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state। देखो, जो लिक्विड होता है वो क्या कर सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं जिससे लिक्विड बना है उनमें काफ़ी स्पेस होता है। मान सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि हमारे पास एक तो हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है या सॉलिड सब्सटेंस है, और हमारे पास दूसरी तरफ क्या है कि लिक्विड सब्सटेंस है। देखिए ये हमारे पास सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं जो क्या है, बिल्कुल क्लोज हैं। ऐसे हम ऐसे मान सकते हैं कि बिल्कुल ये क्लोज हैं। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड होगा उसके पार्टिकल में गैप है, उसके पार्टिकल में क्या है कि खाली जगह है। तो हम इस खाली जगह को क्या कर सकते हैं, खाली जगह को पूरी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें जगह बहुत ही कम है, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे है फिर द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे में हवा डालता है उसके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसकी हेल्प से वो गुब्बारे फिलअप करता है। लेकिन वो उस सिलेंडर से, जिसका साइज़ काफ़ी छोटा है, उससे कई सारे गुब्बारे वो गुब्बारे में हवा डालता है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर हम अपनी जो गाड़ी है या कोई भी बाइक है उसमें हवा डलवाते हैं, जो टंकी होती है उस टंकी से, वो जो टायर पंक्चर वाला है उस टंकी से वो कई सारे टायरों में हवा डालता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि छोटी सी उस टंकी में या जो गुब्बारे में हवा डालता है उसमें ऐसा क्या कारण है कि उसमें इतनी हवा आ जाती है, मतलब कि इतनी गैस स्टोर हो जाती है, ऐसा क्या कारण है?
तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट आपके सीखने के लिए है और आप इसको घर में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, टेक 300 ml syringes and close their nozzle by rubber corks as shown in the figure. Remove the piston from all the syringes, leaving one syringe untouched. Fill water in the second and piece of chalk in the third. हमारे पास 3 सिरिंज हैं। डॉक्टर टिक्का लगाता है हमें, वो सिरिंज हमारे पास है। और जो ये पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। ये हमारा पिस्टन है यहाँ से और यहाँ तक, जो इसके अंदर डला हुआ है। ये सिरिंज है हमारे पास, जो इसके अंदर डला हुआ वो क्या है, हमारे पास पिस्टन है। हम क्या करेंगे, तीनों सिरिंज के पिस्टन निकाल देंगे। निकालने के बाद एक में हम क्या करेंगे, जो पाउडर होगा चौक का वो डाल देंगे एक सिरिंज के अंदर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पिस्टन को उस सिरिंज के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिक्विड यानी कि पानी भर देंगे एक दूसरी सिरिंज में, और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, पिस्टन लगा देंगे, पिस्टन को अंदर डाल देंगे। और जो हमारे पास थर्ड सिरिंज होगी, इसमें क्या करेंगे, हम उसमें उसको खाली छोड़ देंगे और उसमें सीधे से हम क्या करेंगे, उसमें कुछ डाले बिना ये पिस्टन को डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये इसका सरफेस होता है, सिरा इसका, ये हमने कॉर्क से बंद कर दिया है। तो आप इमेजिन करो कि किस सिरिंज को हम प्रेस कर पाएंगे, जो पिस्टन है वो किस सिरिंज का पिस्टन आप कंप्रेस कर पाएंगे। तो आपको ये आंसर, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप ये अपने जो हमारा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपना नाम लिखेंगे, बस हम समझ जाएंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो अगर हम जिस सिरिंज में हमने चौक का पाउडर डाला था, अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या वो कंप्रेस हो पाएगी? वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो पाएगी। जिस सिरिंज में हमने जो चौक का पाउडर डाला था, वो सिरिंज हमारी कंप्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हमारे पास सॉलिड होता है उसकी शेप फिक्स होती है। जो ये पिस्टन है ये सिरिंज के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो हमारे पास चौक का पाउडर है वो एक सॉलिड है। लेकिन जिस सिरिंज में हमने पानी को डाला था, हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में खाली जगह होती है। तो पार्टिकल वो क्या करेंगे, उस खाली जगह को कम करके वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो ऐसा लिक्विड में होता है। अब बात आती है, जो सिरिंज हमारे पास खाली थी, मतलब कि उसमें कोई न कोई गैस है या हवा मान सकते हैं, उसको हम क्या कर पाएंगे, कंप्रेस कर पाएंगे। जैसे कि आप देखिए, इसको क्या कर पाए, हम कंप्रेस कर पाए। तो यहाँ से ये प्रूव होता है, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल हैं। इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, एक लाइनिंग में है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। लेकिन आगे चलिए, ये हमारे पास लिक्विड है। आप देखिए ये पार्टिकल हमारे कैसे हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। और आगे देखिए, ये जो पार्टिकल हैं ये काफ़ी दूर दूर हैं, मतलब कि स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। आप ये बात जान गए होंगे। तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं फिर। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquids। यानी ये बताता है कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम दबा सकते हैं, किसके कंपेयर में, लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to hospitals इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। अब देखिए, घर पे अपने एक एलपीजी सिलेंडर होता है, मान लो उसमें हम सिलेंडर को खोल दें ऊपर से
उसमें हम कोई भी सॉलिड चीज़ को डाल दें, मान लो कि वो हमने लोहे से भर दिया, फिर हमने क्या किया, उसको पानी से भर दिया, फिर हमने क्या किया, उसको फिर गैस से भर दिया, क्या तीनों का वजन सेम होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तीनों सिलेंडर्स का वजन सेम होगा? सेम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो सॉलिड होगा वो आपको काफ़ी भारी लगेगा, क्योंकि जो उसके पार्टिकल होते हैं बिल्कुल क्लोज पैकिंग में होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। और जो गैस है जिसका वेट है वो आपको उससे लिक्विड से कम मिलेगा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल हैं उसका जो उसमें स्पेस है, जो खाली जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखते हैं कि जो सिलेंडर्स हैं आप घरों में यूज़ करते हैं, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो अस्पतालों में यूज़ किए जाते हैं, आपको पता है। और गैस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जा सकते हैं, और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हम उसको ईजिली कर सकते हैं। We come to know of what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। देखिए कहीं पे खाना बन रहा है तो हमें खाने की खुशबू आती है, ऐसा क्यों है? तो इसका भी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। The particle of the aroma of food mixed with the particle of air spread from the kitchen reach us and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. Due to high speed of particle and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। देखिए जो गैस के पार्टिकल होते हैं उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, जगह उसमें ज़्यादा होती है, तो गैस एक दूसरी गैस में आसानी से मिल सकती है, यानी कि ये काफ़ी आसानी से डिफ्यूज हो सकती है। और आगे इसमें लिखा है इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। Randomly high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। देखिए यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ऐसे पार्टिकल क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं और ये आपस में टकराते भी हैं। और ये पार्टिकल मान लो कि हमने यहाँ पर इसको सिलेंडर में रोका हुआ है गैस को, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, फिर जो ये पार्टिकल हैं ये इसकी दीवारों पर, जो सिलेंडर की दीवारें हैं उन पर फोर्स क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, इन पर ये फोर्स लगाएंगे। जैसे ही ये टकरा के इससे वापस आएंगे, फिर अंदर और से टकराएंगे, तो ऐसा गैस के अंदर चलता रहता है, ऐसा गैस में होता रहता है। और क्या होता है, जब हमारे पास जो हमारी रसोई में जब गर्म खाना बनता है तो पार्टिकल क्या होते हैं, जो खाने के गैस, जो खाने में क्या होता है, यहाँ पर लिखा है एक वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका नाम है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है स्मेल। जैसे ही खाना बनता है जो उसकी स्मेल होती है वो हवा में फैल जाती है। और आपको बताया है मैंने कि जो पार्टिकल होते हैं गैस के, हमारी जो हवा है, क्योंकि जो हवा है वो भी एक गैस है, तो हमने गैस में ये सीखा है कि जो गैस है वो गैस में आसानी से डिफ्यूज हो जाती है या मिल जाती है। जो स्मेल होगी हमारे खाने की वो क्या होगी, हवा के अंदर मिल जाएगी। जो हवा क्या होगा, हमारे आसपास प्रेजेंट होती है, तो हवा के माध्यम से क्या होगा, जो सुगंध है वो हमारी नाक तक पहुंच जाएगी और हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर खाना बन रहा है। तो ये सब हमारा डिफ्यूजन के कारण होता है, क्योंकि जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है गैस की वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है लिक्विड की, और बाद में हम मान सकते हैं सॉलिड।
सॉलिड का नंबर आता है, लेकिन हालांकि डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड और गैसेस में डिफ्यूजन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आज हमने यहाँ पर सीखा है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसियस क्या होता है। आप सभी ने जो क्वेश्चन है यहाँ पर आए हुए हैं, ये आप सभी ने क्वेश्चन कॉपी पे लिखने हैं और इनको रीड करना है। जितना लेसन हमने रीड आउट किया है वो सब आपने घर पर बैठकर एक बार फिर से रीड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद।